आईएसए और आरएसए के बारे में जानने से पहले लुई ऑल्थुज़र के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्थुज़र एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट दार्शनिक थे। 1960 के दशक में उन्होंने मार्क्सवादी फ़िलोसॉफ़ी के बारे में जिन आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाया था उन पर दुनिया भर में बातें और बहस हुई थी। आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस नाम का एक ऐसे लिखा अल्थुज़र ने, जहां हमें आईएसए और आरएसए नाम के दो टर्म्स दिखाई देता है। पहली बार 1970 में पब्लिश हुआ ये ऐसे अल्थुज़र की थ्योरीज को दिखाता है। आइए वीडियो के मेन टॉपिक पर अब चलते हैं। आईएसए और आरएसए क्या है ये जानने से पहले हमें एसए के बारे में जानना चाहिए, जो कि स्टेट अपैरेटस है। अपैरेटस वर्ड का मीनिंग है किसी स्पेशल एक्टिविटी या पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स। स्टेट का मतलब तो हम सबको पता ही है। स्टेट वर्ड का मीनिंग है कि आमतौर पर एक टेरिटोरी को रूल करने वाले गवर्नमेंट या लोगों को कहा जाता है। स्टेट अपैरेटस उन इंस्टीट्यूशंस को मीन करता है जिनका यूज़ करके रूलिंग क्लास लोगों पर कंट्रोल बनाए रखता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का यूज़ करके सरकार, जो कि रूलिंग क्लास है यानी कि बॉर्जुइसी, ये निश्चित करती है कि कोई लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं। अगर किसी ने लॉज को वायलेट किया तो पुलिस का यूज़ करके उन लोगों को ठीक किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टेट अपैरेटस मतलब क्या होता है। मतलब सिंपल सी भाषा में स्टेट अपैरेटस मतलब गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके लोगों पर कंट्रोल बनाए रखता है। अगर लोग कुछ वायलेट करते हैं, नहीं मानते गवर्नमेंट की बात को, तो वो स्टेट अपैरेटस को यूज़ करके उनको पनिश भी कर सकते हैं। अब मार्क्सवादी थ्योरी के अनुसार स्टेट अपैरेटस को दो प्रकार में भाग किया गया है, आरएसए और आईएसए। आरएसए स्टैंड्स फॉर रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास पर डोमिनेट करने के लिए आरएसए का यूज़ करता है। रिप्रेसिव वर्ड का अर्थ है कि फोर्स यूज़ करके कंट्रोल करना या ऑपरेशन करना। आरएसए स्टेट की उन इंस्टीट्यूशंस को सिग्निफाई करता है जो फोर्स और वायलेंस के माध्यम से कंट्रोल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया और जुडिशरी भी होगा, एट्सेट्रा। आरएसए का यूज़ करके रूलिंग क्लास अपने सब्जेक्ट्स को यानी कि कॉमन पीपल को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। एक सिचुएशन के हेल्प से हम समझते हैं। चलिए, पूरे इंडिया में जब का यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स उस एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब बाहर आ गए थे। वो लोग क्लास नहीं कर रहे थे और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही केओटिक सा एनवायरनमेंट हो गया था। शायद आप लोग को याद ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू वगैरह वगैरह में। तभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रूलिंग क्लास यानी कि मतलब स्टेट ने पुलिस को नियुक्त किया। पुलिस आकर उन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट उन पुलिस ने टीयर गैस, लाठी चार्ज, पानी की बौछार आदि का इस्तेमाल किया था और उनको मतलब रोकने की कोशिश की थी ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेट ना कर सके। ये सब कुछ एक रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस के अंदर आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस यानी आईएसए। आइडियोलॉजी वर्ड आता है यह आइडिया से, तो जाहिर सी बात है कि आईएसए का फाउंडेशन भी आइडिया से रिलेटेड कुछ होगा। आईएसए उन इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जो आइडियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मीडिया आदि। आरएसए के ऑपोजिट आईएसए वायलेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम एक पीसफुल इंस्टीट्यूशन है। ये मतलब एक ऐसा तरीका है, पीसफुल तरीका, जिसके माध्यम से लोगों के बिलीव्स, आइडियाज़ और वैल्यूज़ को शेप किया जाता है। मतलब कि उनको डायरेक्टली फोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है। Through ISA, the state spreads ideas amidst the people without forcing them but carefully influencing them। मतलब इस तरीके से कि लोगों को धीरे धीरे करके उनके आइडियाज़ में ही चेंज किया जाए। उनको फोर्स या वायलेंस एकदम भी बिल्कुल उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि स्कूल्स में कुछ पढ़ाते हैं तो जो पढ़ाता है वही हम सीखते हैं और उसी तरह से हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो बच्चों को ओबीडियंस, कंपटीशन और पेट्रियोटिज्म के वैल्यूज सिखाता है, जो कि पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इन वैल्यूज़ को नहीं सीखते हैं तो आप रूलिंग क्लास के खिलाफ वायलेंट हो जाएंगे और तबाही मचाने लगेंगे। इसलिए आईएसए को ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस
मतलब आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करते हैं। आईएसए के ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट डोमेन में आते हैं, जैसे कि चर्चेस, ट्रेड यूनियंस, सम स्कूल्स आर आल्सो प्राइवेट। मिडिल एजेस में चर्च वॉज द डोमिनेंट आईएसए। चर्च एक स्कूल की तरह भी काम करता था और एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट की तरह भी काम करता था। ये एक पावर हाउस था। लेकिन कुछ टाइम बाद चर्च को डोमिनेंस से हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। आफ्टर दिस एजुकेशन बिकेम द डोमिनेंट ISA. Directly ISA is not controlled by the state. बट इफ़ वी लुक वेरी डीपली तो मेरा मानना है कि ISA RSA से काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल टूल है, क्योंकि ये लोगों के आइडिया और थिंकिंग को आकार देता है। थिंकिंग या मेंटेलिटी को एक डेफिनेट वे में शेप किया जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस हो सकता है। अगर लोग सरकार जैसे चाहते हैं वैसे बिहेव करने लग जाए तो सरकार उनसे कुछ भी करवा सकती है कि नहीं? और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। चलिए ISA और RSA के बीच के डिफरेंस को देखते हैं जो अल्थुज़र ने प्रोवाइड किया हमें। फर्स्ट पॉइंट इज RSA is singular in number whereas ISA is plural. RSA is a unified body that is state, but ISA is a plurality of institutions. इसका मतलब है कि RSA के पास केवल एक ही बॉडी है जो कि स्टेट या सरकार है। यह स्टेट ही अलग अलग फोर्सेस का यूज़ करता है और सभी एक चीज़ के अंदर ही काम करती है जो कि स्टेट है। इसीलिए स्टेट RSA का हेड होता है। पर ISA में तो बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाता है जो सब लोग अलग अलग काम करते हैं अपने आप, लाइक स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मीडिया एट्सेट्रा। ये सब डायरेक्टली स्टेट के अंदर काम नहीं करते या उनके ऑर्डर्स मतलब डायरेक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए मतलब RSA सिंगुलर नंबर में होता है और ISA प्लूरल नंबर में होता है। RSA entirely belongs to the public domain, whereas much of ISAs belong to the private domain. RSA मतलब आप स्टेट ही समझ लो डायरेक्टली, मतलब इसका कुछ और वैसा है नहीं इंस्टीट्यूशन, स्टेट ही इसका मुखिया है। तो इसीलिए RSA के सब इंस्टीट्यूशन स्टेट या गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, इसीलिए वो पब्लिक डोमेन में होता है। बट ISA के इंस्टीट्यूशंस खुद अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, तो दे आर प्राइवेट, जस्ट लाइक दे आर प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट चर्चेस और ट्रेड यूनियंस एट्सेट्रा। The most basic difference is that RSA operates through the use of violence, whereas ISA is an indirect means of social control without the use of violence. ये बात तो एकदम पहले डेफिनेशन में ही मैंने आपको समझा दिया था, तो ये मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है। RSA functions massively and predominantly by repression, while secondly by ideology. इस पॉइंट का मतलब है कि RSA सबसे ज़्यादा रिप्रेशन का यूज़ करती है और उसके बाद ही आइडियोलॉजी का यूज़ करती है। ISA ऑन द अदर हैंड उल्टा है, वो सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसके बाद ही थोड़ा सा रिप्रेशन का भी यूज़ कर लेते हैं। अब तो आप सोचेंगे कि RSA कहाँ आइडियोलॉजी का यूज़ करती है और ISA कहाँ रिप्रेसिव होता है, वो तो एक पीसफुल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली। RSA भी थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी तो यूज़ कर ही लेता है। पुलिस या मिलिट्री कब डिसिप्लिन में काम करेंगे? जब वो आइडियोलॉजी मानकर चलेंगे, मतलब वैल्यूज़ और कुछ नियम मानकर चलेंगे, तभी वो एक मतलब डिसिप्लिन होंगे। और स्कूल्स स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए फोर्स का तो यूज़ करता ही है, हालांकि बहुत छोटी सी अमाउंट में होती है, लेकिन करती तो है ना, वो भी रिप्रेसिव एलिमेंट हुआ ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत छोटी सी अमाउंट में RSA आइडियोलॉजी का यूज़ करती है और ISA बहुत छोटी सी अमाउंट में रिप्रेसिव फोर्स का भी यूज़ करती है। जबकि RSA और ISA दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो दोनों ही रूलिंग क्लास की डोमिनेंट आइडियोलॉजी का प्रसार करते हैं। मतलब रूलिंग क्लास जो भी आइडियल्स प्रेफर करता है उसको ये दोनों स्टेट अपरेटस सपोर्ट करता है। ISA यूज़ करके वो आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जाता है लोगों के बीच, और किसी ने अगर प्रोटेस्ट किया, वो आइडियोलॉजी नहीं माना, तो RSA यूज़ करके उन लोगों को रिप्रेस करके रखा जाता है। अब मुझे आशा है कि आप सब ISA और RH के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके थ्योरी पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे ऐसे और एक्सप्लेनेशंस दे सकूँ। शुक्रिया।